आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था साधु। उसके पास 2 बैल थे। एक बैल का नाम छबली और दूसरे का नाम जटिया था। साधु अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन की बात है, वो सुबह सवेरे उठा और अपने दोनों बैलों को लेकर खेती करने के लिए खेत में पहुंच गया। खेत पहुंचकर उसने हल जोता। बैल को छड़ी से पीटता हुआ बोला, चल जटिया, चल छबिल, यहाँ हल चलाने के बाद दूसरे खेत पर जाएंगे। अगर जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। आज तक कभी कुछ बोला नहीं था, पर आज जटिया बैल ने मुंह खोला। वो आदमियों की तरह जवाब देते हुए बोला, सिर्फ काम लेने से क्या होगा, ठीक से खाना तो तुम देते नहीं, ऊपर से छड़ी मार मार कर चलो चलो कहने पर हम चलेंगे कैसे? शरीर में ताकत हो तब ना। साधु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई उसे आदमी दिखाई नहीं दिया। वो सोचने लगा, फिर उसे अपनी बात का जवाब कैसे सुनाई दिया? शायद ये उसके मन का कोई भ्रम होगा। ये सोचकर किसान ने छबली की पूंछ मरोड़कर कहा, चल छबली। खेत के कुछ चक्कर लगा लेने के बाद जटिया की पूंछ मरोड़कर साधु बोला, चल जटिया, काम जल्दी खत्म करने के बाद आज तुझे आधा भोजन दूंगा। तभी आवाज आई, ओहो, ऐसे क्यों पूंछ मरोड़ रहे हो? मुंह से तो बोलने को होता नहीं। हम बैल हैं तो क्या हुआ, हम में भी तो जान है। ये सुनकर अब तो साधु चौंक गया। उसे समझ में आ गया कि ये बातें बैल खुद बोल रहा है। अपनी बात को परखने के लिए उसने पूछा, जटिया, तू बोल रहा है? जटिया ने जवाब दिया, हाँ, जीवन भी मेरा है, मुंह भी मेरा है, तो फिर बात करना मना है क्या? अब तो साधु के हाथों से हल छूट गया। छड़ी को उसने नीचे फेंका और डर से कांपने लगा। उसने सोचा, ये आदमी है या बैल? आदमी की तरह कैसे बोलता है ये? अवश्य ही ये मायावी बैल है। बैल बोला, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है। मैं मायावी बैल हूँ, पर मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करूँगा। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर तुम उन बातों पर अमल करोगे तो अवश्य ही अमीर बन जाओगे। अब साधु प्रधान बुरी तरह से डर गया था। उसने जटिया की तरफ देखा, पर वो तो मासूम सा नजर आ रहा था। साधु की नजर जटिया पर जा टिकी, परंतु उसका मुंह बंद था। फिर भी वो बातचीत कैसे कर रहा था? साधु को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वो मन ही मन अपने आप से पूछने लगा, अरे ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम तो नहीं? मन ही मन डरने के बावजूद अमीर होने के लालच में साधु ने जटिया से पूछा, बता जटिया, मुझे क्या करना होगा? जटिया बोला, पहले तुम ये शपथ लो कि किसी को ये बात नहीं कहोगे, तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा। साधु ने मिट्टी को छूकर कसम खाई, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। जटिया बोला, तो सुनो, तुम मुझे हल में जोत कर ज्यादा देर तक खेतों में घुमाना बंद करो। हर साल आषाढ़ महीने के आखिरी मंगलवार के दिन सुबह सवेरे मुझे सिर्फ कुछ देर के लिए हल में जोतना। जितनी जगह पर मुझे लेकर हल जोतोगे, उतनी जगह पर तुम कुछ भी बोओगे तो वो सोना ही फलेगा और उसके बाद तुम अमीर हो जाओगे। परंतु अपनी कसम को याद रखना, जो तुमने कसम तोड़ी तो तुम फिर से भिखारी बन जाओगे और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद तो साधु अपने खेतों पर काम नहीं कर पाया। उसने दोनों बैलों को खोलकर मवेशियों के झुंड में वापस घर पर छोड़ दिया। साधु की पत्नी कमला पोखर में नहाने के लिए गई हुई थी। वो नहाकर वापस लौटी तो देखा कि पति बरामदे में बैठा हुआ है। उसने सोचा कि उसका पति काम चोरी करके घर वापस भाग आया है। बिना कुछ जाने समझे कमला पति से बोली, अरे इतनी जल्दी हल खोलकर घर लौट आए, अभी तो कोई काम पूरा भी नहीं हुआ। तुम्हारा तो मन बस घर में रहने का ही करता है। किसान बोला, कमला, तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, मेरा मन आज कुछ ठीक नहीं है, भूख भी लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। कमला बोली, क्या हुआ है तुम्हें? सच सच बताओ, बात क्या है? ये जानने के लिए कमला छटपटाने लगी और मन ही मन में वो डर भी रही थी। साधु ने असली बात कमला को नहीं बताई। वो कहने लगा,
मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। काम करने का मन नहीं किया, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। असली बात को छुपाते हुए साधु ने कहा, मेरे ऊपर विश्वास करो कमला, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मेरा काम करने का मन नहीं था। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, कहीं बुखार ना आ जाए। कमला ने साधु के माथे पर हाथ रखा और बोली, नहीं, शरीर तो गर्म नहीं है। कल रात तुम बिना खाना खाए ही सो गए थे, शायद इसीलिए कमजोरी लग रही होगी। अच्छा चलो अंदर चलो, खाना परोसती हूँ। ये कहकर कमला साधु को अंदर ले गई और उसने उसे भात परोस दिया। साधु ने पतीला भरकर भात खाया। उसके दूसरे दिन हल लेकर साधु खेत पर गया। जटिया से बोला, चलो जटिया, तुम्हें अब मैं पीटूंगा नहीं, तुम तो सारी बात जानते ही हो। उसके बाद छबली की पूंछ मरोड़कर बोला, चल छबली, आज से तुम भी बस एक घड़ी काम करना। परंतु छबली को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तो पहले की ही तरह अपना काम करता रहा। इसी तरह से साधु हर रोज घड़ी दो घड़ी के लिए हल चलाता। उसे तो बस अब आषाढ़ महीने के आखिरी मंगलवार का इंतजार था। अब तो वो हर दिन जटिया को खूब प्यार करता, सुबह शाम उसे प्रणाम करता। ये सब देखकर उसकी पत्नी कमला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति जटिया को प्रणाम क्यों करता है, छबली को प्रणाम क्यों नहीं करता। ये सारी बातें वो सोचती रहती। एक दिन कमला ने पति से पूछा, तुम सिर्फ जटिया को प्रणाम क्यों करते हो, छबली को प्रणाम क्यों नहीं करते? लेकिन साधु तो चुप ही रहा। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद कमला ने एक बार फिर से पूछा, तुम सिर्फ जटिया को प्रणाम क्यों करते हो? पहले की तरह अब तुम हल भी नहीं जोत रहे हो, जमीन खाली पड़ी है, इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? साधु बोला, देख कमला, जटिया ईश्वर का वाहन है, उसे प्रणाम करने पर ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे और उनका आशीर्वाद होगा तो फिर हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। कमला को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो झल्लाकर बोली, रहने दो, जाओ तुम अपने काम पर जाओ। इतना कहकर सिर पर हाथ धरे कमला वहीं पर बैठ गई। देखते देखते आषाढ़ महीने का आखिरी मंगलवार भी आ गया। साधु सुबह सवेरे उठा, हल बैल लेकर वो खेतों पर पहुंच गया। घड़ी दो घड़ी में उसने आधी जमीन जोत डाली और उस जगह पर धान बोकर वापिस घर लौट आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो कमला को लेकर खेत पर गया। वहां देखा धान फला है। हाथ से छूकर देखा तो पाया कि धान नहीं था, वो सब तो सोना था। कमला मुंह बनाए पति को ताकती रह गई। साधु बोला, ऐसे ताक क्या रही हो? ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है और देर मत करो, चलो जल्दी जल्दी ये सब घर लेकर चलते हैं। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो सब कुछ छीन लेंगे। इसके बाद उन दोनों ने सोने का धान काट कर अपने घर पर पहुंचा दिया। उस दिन से साधु अमीर बन गया। दोनों के दिन आराम से कटने लगे। कमला ने कभी सोचा नहीं था कि वो भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। वो तो बस सोचती थी कि ऐसे हुआ तो हुआ कैसे, परंतु वो अपने मन की भावनाओं को अपने मन में नहीं रख पाई। एक दिन रात को सोते समय उसने पति से पूछा, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? तुम क्यों जटिया को प्रणाम करते थे, पहले की तरह काम नहीं करते थे? खेती छोड़कर ईश्वर को क्यों पूजने लगे? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं आधा धन लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अब तो साधु पशोपेश में पड़ गया। कमला को सच बताने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो पत्नी से बोला, सुनो, अगर मैं सब कुछ सच बता दूंगा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। परंतु कमला ने अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया और वो तो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। इसके बाद साधु ने उसे एक एक घटना पूरे विस्तार से बता दी। कमला ये सब सुनकर संतुष्ट हो गई। रात के समय साधु ने सपना देखा कि उसका बैल जटिया उससे कह रहा था, साधु, तुमने अपनी कसम तोड़ी है, उसका फल अब तुम भुगतोगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होगी, तुम गरीब हो जाओगे। मैं अब जा रहा हूँ, मैं कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। तभी साधु की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो दौड़कर बाहर गया तो देखा कि जटिया वहां पर नहीं था। छबली आराम से सो रहा था। साधु चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर कमला दौड़कर उसके पास पहुंची। दोनों भुचक्के खड़े रह गए।
कमला ने अंदर जाकर मिट्टी के घड़े में हाथ डालकर देखा, वहां पर सोने का धान नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था। साधु और कमला जोर जोर से रोने लगे। कमला की जिद के कारण साधु ने सब कुछ गवा दिया। कमला ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।